भगवान कृष्ण, जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले बांसुरी की धुन, गोपियों का रास और महाभारत के रण में अर्जुन को दिया गया गीता उपदेश सामने आ जाता है। जिस कृष्ण को लोग बांसुरी वाला मानते हैं, वो एक ऐसा राजा भी था जिसने एक ही रात में हजारों कन्याओं की इज्जत लौटा दी। जो कथा हमें स्कूल में कभी डिटेल में नहीं बताई गई, वो दरअसल एक ऐसे वक्त की कहानी है जब समाज की सच्चाई तलवार से भी ज्यादा कड़वी थी। उस वक्त कन्या अगर किसी राक्षस के कैद में भी पड़ी मिल जाए तो दोष उसी का माना जाता था। कोई पूछता नहीं था कि उसे किसने कैद किया, कोई सुनता नहीं था कि वो बेकसूर थी या मजबूर। उसे बस अपवित्र मान लिया जाता था। नरकासुर, यही नाम इस कहानी के बीच खड़ा है। नरकासुर वो राक्षस जिसने खुद को इतना ताकतवर बना लिया था कि इंद्र से लेकर यमराज तक उसकी दहशत में थे। कहते हैं उसने 16,100 कन्याओं को अलग अलग राज्यों से अगवा किया था। कोई राजा उसे रोक नहीं पाया, किसी की सेना ने मुकाबला नहीं किया, और वो कन्याएं सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या अब कभी कोई उन्हें अपने घर वापस ले जाएगा या वो राक्षस के महल में ही सड़ जाएंगी। द्वारका में उस वक्त कृष्ण का राज था, एक राजा जो राज भी करता था और लीला भी। सत्यभामा कृष्ण की रानी उनके साथ थी। जब देवता हार कर कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने सिर्फ एक बात कही, अगर इस महल के दरवाजे नहीं टूटे तो हर कन्या की जिंदगी हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। लेकिन नरकासुर को मारना आसान नहीं था। कहते हैं उसे मरने का वरदान नहीं था, सिर्फ धरती माता की शक्ति ही उसे खत्म कर सकती थी। सत्यभामा को खुद पृथ्वी देवी का अवतार माना जाता है। नरकासुर के किले पर कृष्ण का रथ रुका, सत्यभामा ने धनुष उठाया और इतिहास में पहली बार किसी रानी ने युद्ध में सीधे राक्षस से मोर्चा लिया। नरकासुर गिरा, युद्ध खत्म हुआ, लेकिन असली लड़ाई वहीं से शुरू हुई। कृष्ण जब उस महल में घुसे तो सैकड़ों कमरे, गलियां, अंधेरा और उनके बीच डरी हुई लड़कियां, कुछ राजकुमारियां, कुछ ऋषियों की बेटियां, कुछ व्यापारी घरों की कन्याएं, सबके गले में वही सवाल, अब क्या होगा? क्या कोई हमें अपनाएगा? वापस कौन ले जाएगा? समाज क्या कहेगा? कोई नहीं पूछेगा कि दोष किसका था, सब यही कहेंगे, ये अपवित्र हो गई है। कृष्ण के पास दो रास्ते थे, या तो उन्हें छोड़कर चले जाते जैसे बाकी राजे महाराजे करते, या फिर वो करते जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। कृष्ण ने सबको वहीं इकट्ठा किया। एक एक कन्या को कहा, तुम्हारा दोष नहीं है, दोष उस अधर्मी का था, तुम सब अब मेरी हो। वो सिर्फ एक पंक्ति नहीं थी, वो उस युग की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। एक राजा ने कहा कि वो 16,100 कन्याओं को अपनी पत्नी बनाएगा ताकि कोई उनका अपमान न कर सके। सोचिए, एक अकेला आदमी जिसने अपनी ही मर्यादा पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया ताकि उन हजारों परिवारों का नाम मिटने से बच जाए। लेकिन क्या सच में कृष्ण ने सभी से दाम्पत्य जैसा रिश्ता निभाया? नहीं। भागवत पुराण कहता है, द्वारका में हर रानी के लिए अलग महल बनाए गए। कृष्ण अपनी योग माया से हर महल में एक साथ उपस्थित रहते थे। एक महल में कृष्ण सो रहे थे, दूसरे में सभा कर रहे थे, तीसरे में कोई रानी उन्हें फूलों का हार पहना रही थी। हर रानी को लगता था वो ही कृष्ण की प्रिय है। ये कोई मानसल रिश्ता नहीं था, ये था मान सम्मान का रिश्ता। इतना बड़ा किला संभालना आसान नहीं था। द्वारका कोई छोटा गांव नहीं था, वो एक समुद्री किला था। कहते हैं उसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, सोने के शिखर थे और चांदी की गलियां। इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ महल नहीं था, यह था कृष्ण का पॉलिटिकल हब। हर राज्य जो नरकासुर के डर से दबा बैठा था, अब द्वारका के झंडे तले आ गया। वो कन्याएं जिनका हर परिवार कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य से जुड़ा था, अब द्वारका के परिवार में शामिल थीं। मतलब राजनीतिक रूप से देखें तो कृष्ण ने सिर्फ कन्याओं को नहीं अपनाया, उन्होंने पूरे उत्तर पूर्व भारत को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। नरकासुर का अंत सिर्फ युद्ध नहीं था, वो कृष्ण की डिप्लोमेसी थी। कई स्कॉलर कहते हैं कि कृष्ण के ये विवाह प्रतीक हैं, कोई कहता है ये सिर्फ एक मिथक है, पर सच्चाई ये है कि उस दौर में जब स्त्रियों के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं था, कृष्ण ने वो कवच बनकर दिखाया। रुक्मिणी से लेकर सत्यभामा तक 8 रानियां तो वो थीं जो खुद राजमहलों से आई थीं। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी थी, उनका भाई रुक्मी उन्हें शिशुपाल से ब्याहना चाहता था। रुक्मिणी ने कृष्ण को संदेश भेजा, मुझे बचा लो। कृष्ण ने बलराम के साथ जाकर रुक्मिणी को महल से उठाया, युद्ध किया और उसे पत्नी बनाया। ये सिर्फ प्रेम कथा नहीं थी, ये उस युग की सत्ता बदलने वाली चाल थी। शिशुपाल और रुक्मी जैसे राजा कृष्ण के सबसे बड़े विरोधी थे।
रुक्मिणी को पत्नी बनाकर कृष्ण ने वो गठजोड़ तोड़ डाला। सत्यभामा के पीछे भी वही कहानी। राजा सत्यजीत की पुत्री, जिन्हें स्यमंतक मणि विवाद के दौरान कृष्ण ने पाया। स्यमंतक मणि एक ऐसा रत्न जो असीम सोना उत्पन्न करता था। इसी मणि के लिए कृष्ण पर चोरी का आरोप लगा। कृष्ण ने अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए खुद जांबवांत से युद्ध किया, वही जांबवांत जो रामायण में राम के साथ थे। 21 दिन युद्ध हुआ। जांबवांत ने सच समझा, अपनी बेटी जांबवती कृष्ण को दी और मणि लौटा दी। सत्यभामा को मणि के साथ विवाह में पाया गया। मतलब कृष्ण के हर विवाह के पीछे कोई ना कोई कूटनीति थी। कई लोग कहते हैं कृष्ण ने भोग के लिए विवाह किए, लेकिन सोचिए, क्या कोई राजा जिसने सैकड़ों युद्ध लड़े, जिसने महाभारत जैसा महासमर खड़ा किया, क्या वो सिर्फ विलास के लिए इतना बड़ा बोझ उठाता? नहीं, उसके पीछे एक बड़ा सामाजिक संदेश था। नरकासुर के बाद उन कन्याओं को कौन अपनाता? कोई राजा नहीं, कोई रिश्ता नहीं। उनके पिता भी उन्हें वापस नहीं बुलाते, क्योंकि कलंक का डर। कृष्ण ने वो कलंक खुद ओढ़ लिया ताकि वो कन्याएं फिर से सिर उठाकर जी सकें। कृष्ण की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। द्वारका में हर रानी का अपना महल था। महल के भीतर नौकर, दासियां, रसोई, संगीत, सब वैसा ही था जैसा किसी महारानी को मिलना चाहिए। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि हर महल में एक उम्मीद पल रही थी कि उनका जीवन फिर से पहले जैसा सामान्य बन सके। कृष्ण हर महल में अलग अलग रूप में जाते, हर रानी से बात करते, उनकी छोटी से छोटी बात सुनते। कोई शिकायत करे कि मेरे महल में फूल कम आए, कोई कहे मेरे कमरे में दीपक जल्दी बुझ गया, कृष्ण सब सुनते। कहते हैं द्वारका के लोग जब सभा में बैठते थे तो कोई फर्क नहीं करता था कि कौन रुक्मिणी का बेटा है, कौन सत्यभामा का, कौन जाम्बवती का। सबको एक समान माना जाता था। यही तो कृष्ण का धर्म था, भेद मिटाना। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या सच में वो 16,100 रानियां भी मां बनी? शास्त्र कहते हैं नहीं। उन सब का संरक्षण कृष्ण ने किया, लेकिन दाम्पत्य संबंध सिर्फ 8 रानियों से थे, जिन्हें अष्टाभार्या कहा गया। उन्हीं से वंश बढ़ा। बाकियों के लिए कृष्ण पिता भी बने, संरक्षक भी और समाज के सामने ढाल भी। कोई उनका अपमान न कर सके, यही उनका व्रत था। सोचो, आज के युग में भी जब कोई लड़की बलात्कार या अपहरण से बच निकलती है तो समाज उसका जीवन आसान नहीं रहने देता। लोग फुसफुसाते हैं, शक करते हैं, उंगली उठाते हैं। कृष्ण ने वो काम हजारों साल पहले कर दिखाया था, जो आज के कानून और नारे भी पूरा नहीं कर पाते। द्वारका बस एक शहर नहीं था, वो कृष्ण की सोच थी। समुद्र के बीच बना वो किला आज भी अरब सागर में कहीं डूबा पड़ा है। कहते हैं कुछ मछुआरे आज भी समुद्र में झांकते हैं तो उन्हें नीचे दीवारें दिखती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि द्वारका कोई काल्पनिक जगह नहीं। वहां सच में पत्थर की विशाल दीवारें और पुरानी सीढ़ियां समंदर के नीचे दबी हैं। शायद वहीं उन हजारों रानियों के महल कभी खड़े रहे होंगे, जिनकी कहानी आज मंदिरों में सिर्फ मूर्तियों तक सीमित है। इतिहासकारों की नजर में कृष्ण सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो कूटनीति के मास्टर थे। महाभारत के दौरान भी उन्होंने युद्ध नहीं चाहा, लेकिन जब धर्म खतरे में पड़ा तो उन्होंने कुरुक्षेत्र को रणभूमि बना दिया। अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसमें बार बार यही बात कही, जो सही है उसके लिए खड़े रहो। अगर तुम खामोश रहोगे तो अधर्म बढ़ेगा। नरकासुर का वध, हजारों कन्याओं को अपनाना, ये सब उसी गीता का जीता जागता उदाहरण था। अगर कृष्ण सिर्फ लीलाओं तक सीमित होते तो वो रास रचैया कहलाते रहते, लेकिन नरकासुर से हजारों कन्याओं को छुड़ाकर उन्होंने दिखा दिया कि भगवान होना मतलब जिम्मेदारी लेना। क्या आज कोई नेता, कोई राजा या कोई ताकतवर इंसान ऐसा कर सकता है? हजारों परिवारों की इज्जत अपने नाम जोड़ लेना आसान नहीं होता। लोग बात बनाएंगे, ताने मारेंगे, लेकिन कृष्ण ने समाज को दिखा दिया कि अगर सच में कोई मर्यादा है तो वो कमजोर की रक्षा में है, न कि बैठकर हाथ जोड़ लेने में। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने ये सब सिर्फ सत्ता बढ़ाने के लिए किया। हो सकता है, उस दौर में राजनीति ही सब कुछ थी, लेकिन अगर मकसद सिर्फ सत्ता होता तो क्या वो हर कन्या के लिए अलग महल बनवाते? क्या वो योग माया से हर महल में अलग अलग समय पर जाते? क्या वो हर रानी को ये भरोसा दिलाते कि वो अकेली नहीं है? नहीं, ये सत्ता नहीं, समाज का बोझ था जो कृष्ण ने अपने कंधों पर उठा लिया था। जैसे जैसे द्वारका में रानियों का महल बसता गया, वैसे वैसे कृष्ण की छवि भी बदलती गई। ग्वाल बाल से लेकर युद्धवीर, युद्धवीर से लेकर धर्मगुरु और फिर
समाज सुधारक, एक ही जीवन में कितने चेहरे थे उनके। और सबसे बड़ी बात, उन सब चेहरों के पीछे एक ही बात थी, प्रेम, करुणा और न्याय। आज हम मंदिर में कृष्ण को माखनचोर कहते हैं, राधा के साथ झूलों में झूलते हुए देखते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वही कृष्ण महलों में भी बैठे थे अपनी रानियों के साथ। ये कोई विलास नहीं था, ये था भरोसा। अगर वो रानियां उनके साथ नहीं होती तो समाज उन्हें निगल जाता। कृष्ण ने वो कहानी खुद लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, धर्म है कमजोर के लिए खड़ा होना। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने क्यों सबको पत्नी कहा, कोई उन्हें बहन या बेटी क्यों नहीं मान लेते। लेकिन सोचिए, उस वक्त अगर वो उन्हें बहन या बेटी कहते तो समाज फिर भी मानता क्या? कोई रिश्ता उन्हें कलंक से नहीं बचा सकता था। सिर्फ एक ही तरीका था कि उन्हें वही दर्जा दिया जाए जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था, विवाह। कृष्ण ने वही किया। हजारों साल बीत गए, द्वारका डूब गई, कृष्ण चले गए, महाभारत खत्म हो गया। लेकिन ये कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि ये सिर्फ कृष्ण की नहीं है, ये हर उस औरत की है जो समाज के डर से अपनी आवाज दबा देती है, हर उस लड़की की है जो कभी बेबस हो जाती है, और हर उस आदमी की है जो सोचता है कि अगर समाज कुछ कहे तो क्या करें। कृष्ण ने जवाब दिया था, अगर सही है तो करना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। जब अगली बार कोई पूछे कि क्या सच में कृष्ण के 10,288 विवाह हुए थे, तो कहना कि हाँ हुए थे, लेकिन वो गिनती नहीं थी। वो एक इज्जत थी, एक वचन था, एक ढाल थी जो हजारों घरों को बचाने के लिए खड़ी हुई थी। कृष्ण सिर्फ बांसुरी बजाने वाला नहीं था, वो हर बेबस के साथ खड़ा होने वाला था। यही उसकी असली लीला थी, और यही वो सच है जो किताबों के बीच से निकलकर आज भी हमारे सामने खड़ा है।